एक और कर दिया, दोनों का मर्जर हो गया, दोनों का मर्जर होके दोनों पुट टुगेदर उनका रेवेन्यू 7.16 बिलियन डॉलर था, और उनका इसी की वजह से नेचुरा का रैंक 3 पोजीशन ऊपर आ गया और 96% ग्रोथ दिख रहा है। बट ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। लेट मी टेल यू इन इंग्लिश। Natura company was a fifth in last year, ranked fifth. Avon was ranked 3 last year. Natura and Avon merger happened this year, and combined their revenue was $7.16 billion. Rank jump is by 3 position. It is 96%, but it is not an organic growth. It is inorganic growth, that is growth because of merger. तो यदि ये दोनों को यदि अलग अलग पकड़ते तो हमारी रैंक सेम आनी चाहिए थी, राइट, या एक पोजीशन नीचे आनी चाहिए थी। दोनों का मर्जर हो गया, इसलिए हम 11 से 10 आ सकते थे, 11 नंबर से लेके 10 नंबर तक आ सकते थे, क्योंकि एक कंपनी का मर्जर हो गया। लेकिन जैसे कि हमारा एटॉमिक का डाटा नहीं गया था लास्ट ईयर, वैसे ही प्राइमरी का, यंग लिविंग और एक्सप्रेस रियलिटी का भी डाटा नहीं गया था डीएसएन को। लास्ट ईयर लाइक एटमी, Primerica, Young Living and Express Reality data was not sent. So that's why their name was not there, but their rank, their revenue was there, though their rank was not there. So they gave this year data. After that, 3 more addition. That means -1 + 2. So हमारा रैंक 13 आना चाहिए था, लेकिन हमारा रैंक 12 आ गया। क्यों 12 आया? क्योंकि हमने ग्रोथ किया है, और हमने ग्रोथ करके ओरिफ्लेम जो पिछले साल में ज्यादा था वो इस साल में कम होके पीछे चला गया। तो इस तरीके से देखोगे तो पहले जो 10 कंपनियां या 12 कंपनी है उसमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ में हमारा सेकंड नंबर है, और सॉरी ऑर्गेनिक ग्रोथ में हमारा सेकंड नंबर है। पहली है 54% पे पीएम इंटरनेशनल, और एटमी जो है 2 डिजिट ग्रोथ में 14%, विच इज हाईएस्ट इन अमंग फर्स्ट 12 कंपनीज इन दिस ईयर। सो इट इज अ प्राउड मोमेंट। 11 से 12 हुआ, लेकिन उसके पीछे रीजंस है। हमने ग्रोथ किया है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चलता रहता है, इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रहती है। So industry work like that. There will be organic growth, there will be inorganic growth, but the proud moment is in this difficult situation also we achieved a very good rank, 14% increase with your hard work. Over to you, Abraham. Thank you for that detailed explanation. But one thing I want to tell, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दो रैंक ऊपर नीचे वो that is not important. हमारा कंपनी जो है only for the 12 years we are here, and 12 years में हम लोग 12 रैंकिंग में आए हुए हैं। अभी तक बहुत सारे कंट्रीज में हम लोग लॉन्च नहीं किए हुए हैं। इस साल आपको बताना चाहूंगा कि यूके में लॉन्च शायद जून महीने पे हम लोग करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज टर्की में भी जो है हमारा प्रिपरेशन चल रहा है। बहुत ही जल्द इस 2 कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है। इसके बाद ब्राजील का जो है हेड हमारा आ गया है, एंड ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्च। ये छोड़ के बहुत सारा सीआईएस कंट्रीज में भी हमारा लॉन्च, सीआईएस मतलब रशिया का नियर बाय कंट्रीज जो है वहां पे भी लॉन्च होने वाला है। तो आप 4-5 साल में देखना कि 40-50 कंट्रीज में तो हम लोग लॉन्च कर ही जाएंगे। और ये न्यूज में देते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश, नॉट ओनली Atomy has reached with this level within just 12 years of our business. There are many companies which runs even more than 40 years, 50 years, but Atomy's growth is only happens because of its uniqueness of the products, uniqueness of the system, where this growth will be inevitable. So आप एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि let me tell you in English, which I have mentioned in Hindi. We will be launching in June or within July in 2 countries
UK as well as in Turkey. We are in a verge of launching. Even in this corona time, people are really working hard for launching. Apart from that, there is a country head already recruited last year for the Brazil, and the Germany preparation is also going on. So Europe, we are going to go in a full-fledged by within 4 to 5 years. Probably we will reach to 40 to 50 countries. So thank you for your support. और आपको पता है कि इंडियंस ऐसे कोई कंट्री में नहीं है कि हम लोग हैं नहीं. So आपका नेटवर्क बढ़ाइए और दूसरे कंट्री में भी आपका नेटवर्क फैलाइए. Can you tell me, in our website it is $1.73 billion and here it is $1.48 right? 1.48 billion dollar. So इसके बारे में भी हमें काफी सारे क्वेश्चन आ रहे थे बीच में. यदि आप सबको हेल्प करोगे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत अच्छा होगा. थैंक यू राहुल. इनफैक्ट जो हमारे राहुल ने भी जो है हेडक्वार्टर को चैलेंज कर चुका था ये वाला चीज पूछने के लिए. और हमारे कंपनी में जो है हम लोग ये सब क्वेश्चन जो है we really accept and appreciate that आप हमसे क्वेश्चन पूछो, क्योंकि Atomy is only the company where you will have the direct relationship with the management and company का directions और हमारे जो जितने भी members and distributors का जो direction है वो एक ही तरफ जाता है. हाथ पे हाथ धर के हम लोग बढ़ते हैं. आपका सजेशन हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, आपका कमेंट हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, मगर we take it in a positive way. So thank you for asking राहुल. मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा. अगर आप global.atomy.com में अगर आप जाते हो तो वहां पे जो आपको नंबर दिखेगा 1.78 दिखेगा. वो जो है लोकली मतलब कोरिया के अंदर टैक्स लेके एंड डिफरेंट कंट्रीज का टैक्स लेके रिपोर्ट हुआ है. तो उस टैक्सेशन से लेके बहुत सारा और भी जो है सेल्स लेके एक साथ एटमी का वहां पे रिपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि आजामोल भी उसके साथ इंक्लूड होता है. वो सब सेल्स लेके हम लोगों का लोकल कोरियन गवर्नमेंट में वो वाला रिपोर्ट हुआ है. और उस टाइम पे एक्सचेंज रेट भी जो हुआ था उसका एक्सचेंज रेट और अभी का एक्सचेंज रेट वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है. इतने सारे चीज लेके जो है आपको नंबर वहां पे 1.78 दिख रहे हैं. मगर अगर आप सिर्फ एटमी का बिजनेस अगर कंसीडर करते हैं विदाउट टैक्स अगर कंसीडर करते हैं तो 1.48 बिलियन डॉलर जो है ये है वो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर. ये मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं. थैंक यू. अच्छा, may I have the next page? Rahul is the best person to explain this one about the delivery status. Rahul, over to you. Thank you. So last week we had a meeting with Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Auto Sales Masters. And during that meeting, we discussed there is no lag at all for the delivery. But after that, suddenly the situation changed. Lockdown happened.